स्टॉक मार्केट की चाहे कौन सी भी कंपनी ले लो, वो इन तीनों में से एक कैटेगरी में आती है। स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप। और भी एक दो कैटेगरीज हैं, जैसे कि मेगा कैप, माइक्रो कैप एक्सेट्रा, लेकिन उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैप मतलब कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का एग्रीगेट वैल्यूएशन दर्शाता है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें कंपनी की साइज़ भी पता चलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फॉर एग्जांपल, मान लेते कि एक्सवाईजी नाम की कोई कंपनी है जिसके एक शेयर की मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज़ और कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर है 1 लाख। देयरफॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ XYZ इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर दैट इज 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दैट इज 1 लाख इज इक्वल टू 10 करोड़। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 75,000 करोड़ से ज़्यादा है उसे लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। मिड कैप कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ से 75,000 करोड़ के बीच में होता है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ से कम है उसे स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कुछ साल पहले जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ था उसे लार्ज कैप कंपनी कहा जाता था। आज 50,000 करोड़ वाली कंपनी मिड कैप में आती है। ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनीज स्टार्टअप या डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में होती है, इसलिए इनमें ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ तो ज़्यादा होती है, वही फेलियर रेट ज़्यादा होने के कारण रिस्क भी ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप इंडेक्स जैसे कि S&P BSE स्मॉल कैप कंपनीज की परफॉर्मेंस दर्शाते हैं, और मिड कैप इंडेक्स जैसे कि S&P BSE मिड कैप और निफ्टी मिड कैप 50 मिड कैप कंपनीज की परफॉर्मेंस दर्शाते हैं। लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज बड़ी और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, जिनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस होती है। TCS, इन्फी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। ऑलमोस्ट सारी लार्ज कैप कंपनीज अपने अपने सेक्टर में लीडर होती है। ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल है। लार्ज कैप कंपनीज के पास बैड टाइम में सर्वाइव करने के लिए अच्छी खासी फिनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज के पास बैड टाइम में सर्वाइव करने के लिए फिनेंशियल स्ट्रेंथ कम होती है, इस वजह से स्मॉल कैप कंपनीज का फेलियर रेट भी ज़्यादा होता है। इसीलिए स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना रिस्की माना जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर लार्ज कैप कंपनी कभी ना कभी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी थी, लेकिन हर स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी लार्ज कैप नहीं बन पाती।